नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हो मेरे एलएलबी वाले स्टूडेंट्स? बढ़िया। तो आज मेरे पास एलएलबी का एक सिलेबस है। ये मेरे पास 3 ईयर एलएलबी का सिलेबस है, ठीक है। सभी जगह थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जैसे ये जोधपुर के कॉलेज का है तो अलग अलग कॉलेज में थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, बाकी लगभग टॉपिक सब एक जैसे होते हैं। तो मैं फर्स्ट यूनिट की मैं बात करूं तो फर्स्ट यूनिट के अंदर हम बात करते हैं, तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले में हमने किया था कि टॉट क्या है, कहाँ से आया है, सालमन ने क्या कहा, विनफील्ड ने क्या क्या, उसके बारे में हमने चर्चा की। सेकंड जो हमारा था टॉपिक वो था डिफरेंसेस बिटवीन दिस। आज का जो टॉपिक है वो आपके पास 3 चीज़ों की बात करता है। हम कहते हैं लैटिन मैगजीम्स, पढ़े होंगे आपने मैगजीम्स। कुछ स्टेट हैं जहाँ पे मैगजीम्स आती है, जैसे कि गुजरात हायर जुडिशरी, गुजरात लोअर जुडिशरी का एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे मैगजीम्स आती हैं। पहले राजस्थान में भी आती थी। ऐसे जब रूटीन पढ़ते हैं तब तो आप देखते ही हैं, है ना। जैसे सेक्शन 95 आईपीसी में भी अपन लैटिन मैगजीम देखते हैं। रेस इप्सा लिक्विटर इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 106 में देखते हैं, है ना। फैक्टम प्रोबेंडम, तो ये सब लैटिन मैगजीम, इनके ना प्रोनाउंसिएशन भी बड़े अजीब होते हैं। जो बढ़िया लगे वो बोल दो। सबसे अच्छी बात पता है कि इनके प्रोनाउंसिएशन की, जो बढ़िया लगे वो बोल दो। ठीक वैसे ही टॉट के अंदर आपके पास 3 मैगजीम रहती है और तीनों इंटरेस्टिंग है। आप पढ़ोगे आपको अच्छा लगेगा, है ना। पर उसको ट्रिक से याद करेंगे कि क्या आगे आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, ठीक है। पहला आता है डेमिनन साइन इंजुरिया, हानि के बिना क्षति, ठीक है। सेकंड कहता है इंजुरिया साइन डेमिनन, क्षति के बिना हानि। अब देखिए 2 चीजें हैं। यदि आपको इंजरी हुई बट आपको कोई तरह का लॉस नहीं हुआ, और सेकंड आपको लॉस हुआ बट आपको इंजरी नहीं हुई, ठीक है। आपको ब्लड निकला, है और आपके सामने किसी ने कोचिंग खोल दिया है, आपके सामने किसी ने स्कूल खोल दिया है, ठीक है। जब ब्लड निकलता है तो आपको क्या हुई? इंजरी हुई। इससे आपको लॉस क्या हुआ? लॉस भी हुआ होगा ना, हाँ, हाथ के लगी है। तो जब कभी किसी ने आपको मारा, ब्लड निकला, तो आईपीसी पढ़ा है, ये बोलता है मेरे पास इसकी जरूरत नहीं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो इंजरी है वो कैसी इंजरी होनी चाहिए, तो बोला यहाँ पे जो इंजरी वो लीगल इंजरी होनी चाहिए। कैसी इंजरी होनी चाहिए बेटा? लीगल इंजरी। इंजरी 2 तरह की होती है, एक होती है जनरल इंजरी, एक होती है लीगल इंजरी। तो लिख दो, इंजरी 2 टाइप की होती है, लीगल इंजरी और जनरल इंजरी। यदि आपको लीगल इंजरी होगी तो यहाँ पे आपको अधिकार मिलेगा टॉट में, और यदि आपको लीगल इंजरी नहीं होगी तो टॉट में अधिकार नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपको वोट देने का अधिकार है, आपको इलेक्शन में जाके वोट देने का अधिकार है, और यदि हमने आपको रोक दिया, आप वोट नहीं दे पाए, आपका क्या नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं। कोई नुकसान हुआ क्या? आपको कोई लॉस हुआ क्या? नहीं हुआ ना। फिर क्या इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लीगल राइट का डैमेज हुआ है। जिसको आप वोट देने जाना चाहते थे वो बंदा जीत गया, जिसको आप वोटिंग करने जा रहे थे वो कैंडिडेट इलेक्शन में जीत गया, बट आपको वोट नहीं देने दिया गया, आपके लीगल इंजरी को हार्म हुआ है। आपको ना पर्सनली कोई हानि नहीं हुई है, बट आपके राइट टू वोट, जो हमें वोट देने का अधिकार है, आर्टिकल नंबर 21 कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू वोट कहाँ है? आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखना, राइट टू वोट आर्टिकल 21। तो आप कहेंगे मैडम 326 क्या है? तो आप कहेंगे मैडम पार्ट नंबर 15 क्या है? वो सब अपनी अपनी जगह पे है। 326 कहता है अडल्ट फ्रेंचाइजी, हम 18 साल के होंगे तो वोट दे सकते हैं, है ना। पार्ट नंबर 15 बताता है इलेक्शन कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, उसके बारे में बताता है। लेकिन वोट देने का अधिकार कहाँ से आया हमारे पास? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी, 15 तो कुछ और ही बात कर रहा है, 16 नौकरियों की बात कर रहा है, 17 टचेबिलिटी की बात करता है, छोड़ना, टच मत कर, 18 उपाधियां दे रहा है आपको, है ना, और 19 बोलने का अधिकार दे रहा है, 20 में कन्विक्शन होता है तो कुछ चीजें आपको प्रोटेक्ट करा रहा है, 21 जीवन जीने के अधिकार में सारे अधिकार शामिल है, उसमें एक अधिकार आपका वोट देने का अधिकार भी है। पता है, इतने कंफ्यूज हो जाते, पता ये फंडामेंटल राइट है, कौन सा? 21 है बेटा, 21, ठीक है। तो जो वोट देने का अधिकार हमने आपको रोक दिया, दैट इज योर इंजरी। कैसी इंजरी? लीगल इंजरी है। भले इसे ब्लड नहीं निकला हो, कुछ नहीं हुआ हो, कोई पैसों का नुकसान नहीं हुआ है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो क्या कहा? लॉस नहीं हुआ पर लीगल राइट का डैमेज हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ बेटा मैं आपको। आप एक स्कूल चलाते हैं,
आपके पास 500 स्टूडेंट्स हैं, आपके सामने एक दूसरा आदमी जो है वो स्कूल खोल देता है, खोलने का अधिकार है, उसको स्कूल खोल सकता है, क्यों नहीं खोल सकता है, ये भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है। जैसे उसने स्कूल खोली, आपके 500 में से 400 बच्चे उधर चले गए, आपके पास बच गए 200, सारे नए उसके पास। अब यहाँ पे आपको लॉस हुआ है, इंजरी में इंजरी नहीं हुई, लॉस हुआ, हानि हुई आपको यहाँ पे, पर क्या वो लीगल हानि है? नहीं। तो क्लियर हो गया कि कब आपको यहाँ पर डैमेजेस मिलेगा, कब डैमेजेस नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम इसी अधिकार उपचार के साथ। तो फर्स्ट आता है हमारे पास कुछ केसेस, ये पूरा केस के थ्रू करना होता है। तो पहला कहता है इंजुरियन साइन डेमिनेंट, किसकी बात कर रहा है? इंजुरियन साइन डेमिनेंट। इंजुरी यानी क्षति, क्या बोलेंगे अपन? इंजुरी आगे आती है, इसका मतलब हमें क्षति हुई है, और जब क्षति वर्ड आता है तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है? लीगल क्षति। तो इंजुरियन यानी हमें इंजरी हुई है, हमें इंजरी हुई है, यहाँ पे हमें रेमेडी मिलेगी, रेमेडी मिलेगी, बस ये याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेमेडी कब मिलेगी। तो ऐसे याद रखना कि अगर इंजरी आगे वर्ड लिखा है तो रेमेडी मिलेगी, और डेमिनेंट आगे शब्द लिखा है तो इंजरी नहीं, आपको रेमेडी नहीं मिलेगी। लिखो लिखो, यदि इंजरी आगे लिखा है, इंजरी आगे लिखा है तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, हिंदी बड़ी खतरनाक है इसकी। इंजरी आगे लिखा है तो आपको रेमेडी मिलेगी, ठीक है। और जहाँ पे हमारे पास डेमिनेंट आगे लिखा है, ठीक है, डेमिनेंट आगे लिखा है, डेमिनेंट आगे लिखा है, अब बताएंगे, डेमिनेंट आगे लिखा है तो वहाँ रेमेडी नहीं मिलेगी, हानि, इसका मतलब होता है हानि, ठीक है। साइन का मतलब होता है बिना, विदाउट, विदाउट, ठीक है। इंजरी का मतलब होता है क्षति, डैमेजेस, है ना। तो यह हानि लिखा है, नो रेमेडी, ऐसे याद करना, फिर आपकी कभी गड़बड़ नहीं होगी, है ना। चलिए, अब जब भी टॉट का एग्जाम होता है तो आपको बहुत सारे केसेस लिखने होते हैं। केसेस कैसे याद करना है, कितने करने हैं, क्या करना है, एग्जाम में कितना लिखना है, उस पर चर्चा करेंगे। मैंने कुछ केसेस यहाँ पे लिखे हैं। तो इंजरी साइन डेमिनेंट है, और ये कहता है, इंजरी साइन डेमिनेंट कहता है कि यदि आपको क्षति हुई, लीगल डैमेज हुआ, तो हम आपको रेमेडी दिलाएंगे। पहला केस फेमस है, एशबी वर्सेस वाइट 1703। क्या लिखा मैंने? वोट, वोट देने का अधिकार था। इनमें एक कैंडिडेट थे जिनको वोट देने का अधिकार था, बट उनको वोट देने से रोक दिया गया, वोट देने नहीं जाने पाए। हालांकि जिनको वोट देने जाना चाहते थे वो जीत गए थे, वो जीत गए थे, लेकिन इनके लीगल राइट का डैमेज हुआ, इसलिए इन्होंने सिविल सूट फाइल किया। इसके लिए सिविल सूट, टॉट में जब भी कोई डैमेज होगा सिविल सूट फाइल करेंगे, इन्होंने सिविल सूट फाइल किया, और सिविल सूट फाइल करके इनको रेमेडी दी गई थी। तो पहला केस है एसबी वर्सेस वाइट 1703। अब देखिए, कई बार ईयर बहुत पुराने केसेस है ना, ब्रिटेन का लॉ है, इंग्लैंड का लॉ है, तो कई बार आपको ईयर किसी बुक में अलग दिखेगा, किसी बुक में अलग, किसी बुक में, आप टेंशन ना करें। 703 है तो 3 लिख दो, 4 है तो 4 लिख दो, 2 है तो 2 लिख दो, क्योंकि बहुत पुराना है, अनकोडिफाइड लॉ है, किसी के पास कुछ भी नहीं है इसके पास पुख्ता सबूत, लेकिन केस का नाम सबको पता है। तो अब आपके पास आएगा कि क्या ईयर लिखना जरूरी है? नहीं। ये एसबी वर्सेस वाइट एक फेमस केस है, ये लीडिंग जजमेंट है, ये हर चेक करने वाले टीचर को पता होता है, और जब ये हर चेक करने वाले टीचर को पता होता है तो इसके लिए आपको ईयर लिखने की जरूरत नहीं है। जितने भी लीडिंग जजमेंट होते हैं वो फेमस होते हैं, और जो चीज़ फेमस होती है उसके लिए फिर आपको जो है ईयर वियर याद करने की जरूरत नहीं है। अगर याद हो जाता तो ठीक, नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स सेम मिलेंगे। पर आप में से कुछ बच्चे तो बड़े बदमाश होते हैं, खुद ही केस बना देते हैं, राम वर्सेस श्याम ऐसे बना देते हैं, ऐसे वैसे मत बनाओ, अच्छे अच्छे हैं अपने पास, ठीक है। चलिए, सेकेंड केस आता है हमारे पास, म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस अशरफी लाल। ये भी है, वोटर लिस्ट में से नाम हटा देना बिना मतलब के, वोटर लिस्ट में से नाम हटा देना। आप इस तरह से किसी का नाम नहीं हटा सकते, बिल्कुल मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं अपने गांव से सरपंच के लिए इलेक्शन के लिए खड़ी हुई थी 2015 में, और 2017 में मेरी मैरिज हो गई थी। मैरिज हो गई तो हमें ये था भाई मेरा गांव ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुझे तो हमेशा उर्मिला राठी बन के रहना है, क्योंकि शादी के बाद चेंज हो जाता है, इस माई कम्युनिटी न ससुराल उर्मिला तापड़िया। तो मुझे लगा कि अगर मैं तापड़िया करती तो मेरे पिताजी का अस्तित्व खत्म, जबकि पैन कार्ड में कभी भी पति का नाम नहीं आता है, पिता का नाम आता है। स्कूल की 10 की मार्कशीट में हमेशा पिता का नाम होता है, तो वाई उर्मिला तापड़िया। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अपन कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करते, तो मैंने अपना नाम उर्मिला राठी तापड़िया लिखना शुरू कर दिया। बड़ा पीछे लटा देते लोग, मैं क्या करूँ। फिर कहीं जाते मीटिंग में तो नाम होता है श्रीमती उर्मिला राठी तापड़िया। अब इतनी बड़ी नेम प्लेट कौन लेके आएगा मेरे लिए, तो वो तापड़िया हटा देते हैं।
तो मैंने कहा श्रीमती उर्मिला राठी तो गलत हो जाएगा, आप श्रीमती हटाओ, आप सिंपल उर्मिला राठी रहने दो ना, वाई श्रीमती, शु, श्री, श्री, आप एक काम करो श्री लगा दो, श्री उर्मिला राठी, श्री रमेश कुमार, मतलब श्री शरद तापड़िया, आप श्री लगा दो ना, श्रीमान और श्री दोनों, और फिर से महिलाएं श्री, श्री इज लक्ष्मी, लक्ष्मी तो महिला है तो लक्ष्मी का रूप होती है। तो अब ये कंट्रोवर्सी है, समाज की कुछ चीजें जो आप और मैं नहीं बदल सकते, तो नाउ आई एम कॉल उर्मिला राठी, है ना। तो म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड ऑफ आगरा, तो हाँ, तो इस दौरान जैसे मेरी शादी हुई, मेरे गांव वालों ने मेरा नाम लिस्ट में से हटा दिया। वहाँ एक वोटिंग थी, हमें भी नहीं पता, हम वोट देने गए तो पता चला मेरा नाम ही नहीं है। मैंने कहा किससे पूछ के हटाए भाई, मैंने जोधपुर में नाम, मतलब शहर में तो नाम जुड़वाया नहीं, और जब तक मैं शहर में नाम नहीं जुड़वाती आप मेरा नाम गाँव में कैसे काट सकते हो, मेरा वोट तो आज ही लगेगा यहीं। फिर मुझे केस याद आया, मैंने कहा करते हैं केस, फिर मैंने कहा ठीक है, उन्होंने वापस जोड़ दिया, अरे मैडम अगले वोट दे देना। फिर मैं जाके बोली मैं ऐसे कैसे, मैंने आके आपको एप्लीकेशन दी क्या, यदि मैं मर गई होती तो हाँ मान लेते आप मेरा नाम काट दो कि साहब मर गए आप तो वापस जिंदा आदमी आएगा नहीं, लेकिन अभी तो मैं जिंदा हूँ और मैंने जोधपुर में नाम भी नहीं जुड़वाया, शहर में नाम नहीं जुड़वाया, 2 जगह होता तो काटो, मैंने कहीं नाम ही नहीं जुड़वाया, लिखो मेरा नाम वापस। अरे आज नहीं तो कल इलेक्शन तो लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े इलेक्शन, अपने गाँव के इलेक्शन तो अपने गाँव के ही होते हैं, नहीं होते हैं। चलिए, तो इसमें उसकी बिना बताए उसकी लिस्ट में से नाम काट दिया गया जो कि इलीगल था। फिर उसने लगाया, तो इस मामले में डिफेंडेंट बोर्ड को अप्रत्यय के लिए उत्तरदायी माना गया। फिर तीसरा केस आपके पास मोर्जेती वर्सेस विलियम्स 1803। उपभोक्ता के खाते में पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद भी चेक का अनादर किया गया। मैंने आपको चेक दिया, बैंक में मेरे अकाउंट में पैसे थे, उसके बाद भी उन्होंने चेक डिसऑनर कर दिया। अरे ऐसे कैसे आपने चेक डिसऑनर, बैंक में पैसा पड़ा है, चेक मेरा वैलिड, आप डिसऑनर नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या हुआ, सॉरी बोली, क्यों भाई सॉरी बोली, दूसरों के सामने इज्जत खराब हुई ना मेरी, पैसा पड़ा लोगों से पैसा नहीं है, तो इसके लिए केस। इस केस में क्या हुआ कि जो प्लेंटिफ था उसके अकाउंट में पैसे पड़े थे, उसके बाद भी उनका चेक डिसऑनर कर दिया, तो उसने जाके क्या हुआ, ऐसे तो कोई इंजरी नहीं हुई, और सामने वाला केस कर देता तो कोर्ट में जाके हमने क्या किया, बैंक के अगेंस्ट केस किया कि भाई पैसा, कंज्यूमर कोर्ट में हमने कंज्यूमर कोर्ट के अंदर हमने केस किया कि हमारे पास पैसा पड़ा था, उसके बाद भी इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने अपनी सर्विसेज को ब्रीच किया है। फिर चौथा केस इंटरेस्टिंग है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के 1986 सुप्रीम कोर्ट। ये जो है एक मेंबर थे पार्लियामेंट के, और इनके ये विधानसभा सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य थे, क्या बोलते हैं लेजिस्लेचर के मेंबर थे, और ये मीटिंग में बैठ गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, और इनको अंदर मीटिंग में आने ही नहीं दिया गया। तो जब ये मेंबर हैं भैया, एमएलए एमपी हैं, और आपको अंदर आने की परमिशन आप रोकोगे, भले उनको कोई तरह का लॉस नहीं हुआ है पर उनके लीगल राइट का डैमेज तो हुआ है। तो कुल मिला के जो टॉर्ट है वो आपके विधिक क्षति, लीगल अधिकारों का, विधिक अधिकारों का हनन होने पर आपको कंपनसेशन देने की बात करती है। क्या करती है, कंपनसेशन देने की आपकी बात करती है। देन आता है, ये तो था आपके पास इंजरी साइन डेमिनेंट इंजरी, आगे रेमेडी मिलेगी, ठीक है। अब चलते आगे, सेकेंड कहता है डेमिनेंट साइन इंजुरिया। यहां पे आपको लॉस तो हुआ, नुकसान तो हुआ, पर वो लॉस और वो नुकसान लीगल नहीं है, वो जनरल है, और जब जनरल होता है तो लॉ कोई रेमेडी नहीं देती। अब देखिए हमारे कानून में 2 चीजें हैं, हमारे जीवन में भी 2 चीजें, एक होता पाप, एक होता पुण्य। किसी का मर्डर किया पाप है, ये हम मानते हैं, ये हमारी मोरालिटी है, नैतिकता है, ये हमारा एथिक्स भी है। लेकिन जब मर्डर हुआ, आईपीसी चला गया तो ऑफेंस हो गया, तो कानून हमें ऑफेंस बताता है, और हमारे जीवन में हम लोग बात करते हैं पाप और पुण्य की। ठीक वैसे हमारे पास नैतिकता होती है, हमारे पास ड्यूटीज होती हैं, हमारे पास मोरालिटीज होती है, ड्यूटीज होती है। ड्यूटीज भी 2 टाइप की होती है, एक जनरल ड्यूटी है, हमारा ड्यूटी हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं, हम अपने बच्चों की केयर करें, इज माई ड्यूटी, है ना। और एक होती है लीगल ड्यूटी, जिस पे आपको काम करना पड़ेगा, हैव टू है, नहीं किया तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि लॉस है, पर ये लॉस जनरल लॉस है जहाँ पे आपको कोई तरह की रेमेडी नहीं मिलेगी। तो पहला केस लिखेंगे आप सब जने, ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस, ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल केस। कई लोग कहते हैं कि थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाओ, तो मैं जो बोल रही हूँ वो उसका इंग्लिश लिख सकते हैं, पूरी इंग्लिश मुझे नहीं पढ़ानी आती है, मैं इंग्लिश में पढ़ा सकती हूँ। केस के नाम तो मैं बोल रही हूँ, वैसा आप लिख दोगे, हिंदी नहीं समझ में आ रही मैं बोल रही हूँ वो कर सकते हैं। तो ग्लूस्टर ग्रामर स्कूल 1410, बिल्कुल अभी एग्जाम्पल दिया, एक बंदे के स्कूल के सामने दूसरा बंदा स्कूल खोल देता है, उसके आधे स्टूडेंट वहाँ चले जाते हैं, नए स्टूडेंट भी वहीं आते, इसको स्कूल में हानि हुई पर सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे लीगल डैमेज नहीं हुआ। इसकी और डिटेल कहानी पढ़नी है तो मैंने आपसे कहा आर.के. बांगिया की बुक ले सकते हैं आप, जयंत पांडे जी की ले सकते हैं, कोई गाइड ले सकते हैं। ये आपको एक हिंट मिल गया, आपको छोटी छोटी की पॉइंट मैंने सारे दे दिए, अब डिटेल उसकी पढ़ लो, एग्जाम में अच्छे से लिख के आओगे, कभी भूलोगे नहीं।
सेकंड केस आता है आपके पास एक्टन वर्सेस ब्लू डेंड 1848। क्या कहा? एक्टन वर्सेस ब्लड डेल, नाम भी बड़े खतरनाक खतरनाक है इनके। ब्लड डेल 1848। लिखो इसमें क्या हुआ था, जमीन में आगे जाने का पानी रोक देना। ये तो लड़ाइयाँ अक्सर होती हैं, वाटर को स्टॉप कर देना, वाटर स्टॉप, शॉर्ट में लिखा स्टॉप वाटर लिख दो, स्टॉप वाटर। आपके घर पे पानी आता है, आपने खोदाई की, अगले वाले के घर पे पानी जाना बंद हो गया, और ये लड़ाइयाँ तो हमें घर घर गली गली मिलती है ना। आपके पीछे वाले ने पानी चलाया, आपके घर पानी आना बंद हो गया, तो क्या वो अपने घर का पानी नहीं भरेगा? क्या भरेगा ना, वाटर। नल टैप चला लिया, नहीं चला। गाँव में बहुत लड़ाई होती है, जैसे किसी ने मशीन चला ली पानी की, तो दूसरे का पानी नहीं आ रहा, तो झगड़े, तो मशीन बंद कर अपनी, हमें पानी नहीं मिल रहा है। तो ये किसी की लीगल इंजरी थोड़ी, भैया पानी का बिल तो हम भी दे रहे हैं। तो इस केस में भी यही हुआ था कि इस मामले में डिफेंडेंट ने अपनी जमीन से जाने वाले पानी को रोक दिया, जिससे वादी का कुआं सूख गया। उसने पानी जाने नहीं दिया तो कुआं सूख गया था। तो प्रतिवादी के विरुद्ध वाद संस्थित किया, तो कोर्ट ने कहा कि भैया उसके घर में कनेक्शन चाहिए, वो लेगा, आपका पानी रुका तो आपकी उसकी कोई गलती नहीं। ये पानी के कुएं की बात आती थी, मुझे छोटा सा स्टोरी याद आता है जो मारवाड़ियों पे ऊपर होती है। आई एम ऑल्सो मारवाड़ी, राजस्थान में मारवाड़ से आए मारवाड़ी। तो एक मारवाड़ी ने एक कुआं बेचा, नहीं, एक गुजराती ने एक मारवाड़ी को कुआं बेचा। गुजराती अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, तो एक गुजराती ने एक मारवाड़ी को कुआं बेचा, ठीक है। तो मारवाड़ी ने पैसे दे दिए। अब गुजराती ने मारवाड़ी से कहा कि तुम्हारा कुआं है तो तुम अब देख रेख करो, और मेरा पानी इसमें पड़ा है तो मैं इस पानी यूज करेगा तो मैं पैसा लूंगा। मारवाड़ी की गजब है, कुआं दे दिया, मुझे पानी का पैसा ये मांग रहा मुझसे। मारवाड़ी ने कहा ठीक है, तुम अपना पानी खाली करो, नहीं तो तुम्हारा पानी मेरे कुएं में मैं किराए लूंगा। तुम अपना पानी खाली करो, नहीं तो ये मेरा कुआं है, तेरे पानी का मैं किराया लूंगा, ध्यान रखना, रेंट लूंगा पानी रखने का। जबकि उसने कुआं बेचा, कुएं के साथ तो पानी जाएगा ना, पर गुजराती कहता मैं होशियार, पानी का पैसा दो। उसने कहा अच्छा, मारवाड़ी कहता मैं तेरे से भी होशियार, तेरा पानी मेरे कुएं में तुम खाली कर, नहीं तो इसके यहाँ पानी रखने के रेंट लूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुएं का पानी और नल की लड़ाई चलती है घर घर। फिर आता चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स 1859। बड़े खतरनाक है, मैंने कहा ना प्रोनाउंसिएशन नहीं आते मुझे इतने, जितने खतरनाक है नाम है। क्या है? चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स 1859। इसमें भी ठीक वैसे ही था, भूमिगत जल वादी के खानों में जाना कम हो गया। इसमें क्या हुआ, मैंने अपने घर में एक टैंक बनाया, इस केस में घर में एक टैंक बनाया आपने, सबके घरों में टैंक होते हैं पानी के, और उससे क्या होगा कि जो प्लेंटिव है उसके खेतों में पानी जाना कम हो गया था, उसकी रफ्तार कम हो गई। तो भैया जब तक हमारे पास नल नहीं था तो आपको पानी पूरा मिला, लेकिन हमें भी तो सर्वाइव करने के लिए पानी चाहिए। अब वो कम हुए तब सरकार के पास जाइए, उनसे कहीं पानी का नल की सप्लाई ढंग से करे, मैं तो मेरे घर के पानी का कनेक्शन लूंगा कि नहीं। तो लिखो इस केस में भूमि पर एक वेल यानी कुआं बनाया, जिससे भूमिगत जल वादी के खानों से जाना कम हो गया, जिससे वादी की कारखाना, एक मिल बनी हुई थी, एक कारखाना मिल बनी हुई थी, बंद हो गई थी। बंद हो गई तो उसको नुकसान हुआ, उसने इसके खिलाफ केस किया। तो उसने कहा भाई मेरे घर के जब पानी है तो मुझे भी चाहिए, मैं तो लूंगा, अगर दिक्कत है तब जाइए। कोर्ट ने कहा पानी का अधिकार दोनों का है, अगर सप्लाई धीरे हो गई है, कम आ रही है, तो गवर्नमेंट से बात कीजिए ताकि पाइपलाइन ठीक करे, ये तो अपने घर का पानी यूज करेगा। फिर आता आपके पास ब्रेडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स 1895। इसमें भी यही हुआ, उसने अपनी भूमि में एक वाटर का वेल खुदवाया और सामने लगे। ये सारे पानी वाले केस है, तीनों केस जो हैं वो अपनी लैंड पर पानी खुदवाना, अपनी लैंड पर पानी खुदवाना, तीनों में सेम टू सेम ही चल रहा है इसमें, ठीक है। तो इन तीनों की जब डिटेल पढ़ेंगे तो तीनों में एक ही बात कही गई है। उसके बाद आता आपके पास उषाबेन भाग्यलक्ष्मी, ये सुना हुआ आपने? उषाबेन भाग्यलक्ष्मी का केस, संतोषी माता की जो उसने मूवी बनाई थी, प्रचार करने गए थे, धर्म के नाम पर उसको प्रचार रोक दिया गया था, जिससे उनकी मूवी चल नहीं पाई थी, चल न पाने से उनको नुकसान हुआ। तो कोर्ट ने कहा दिस इज अ पर्सनल मैटर, है ना, इससे कोई आपको लीगल इंजरी नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे कोई आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके प्रचार पर रोक लगा दी गई थी, इसके प्रचार पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। उसके बाद है उबी जस इबी रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपचार है। क्या कहा? जहां अधिकार है वहां उपचार है। जूरिस्प्रूडेंस कहता है जहां ड्यूटी है वहां राइट्स है, जहां राइट है वहां ड्यूटीज है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, वो भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं आपके कि लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 27 कहता है राइट और रेमेडी, वो भी यही बात करता है। और लिमिटेशन खुद कहता है कि हम आपके राइट्स को रोकते हैं, रेमेडी को नहीं।
बट लिमिटेशन एक सेक्शन 27 उसका एक्सेप्शन है, जहाँ राइट्स भी जाता है और रेमेडी भी जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल वही है आपका HB वर्सेस वाइट 1770, अभी लिखा था अपन ने 3। आपका राइट था इसलिए रेमेडी मिली, वोट देने का आपका लीगल राइट था, डैमेज हुआ इसलिए हमें आपको रेमेडी देनी पड़ी, तो जहाँ राइट्स होगा वहीं आपको रेमेडी मिलेगी, यही कहता है ओबिजस इबी रेमेडियम। जब इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे तो इसी केस को लेकर आपको उसको डिफाइन करना होता है, क्योंकि जहाँ पे लीगल राइट नहीं होगा वहाँ डैमेज भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसी ही बात कहता है हमारे पास लिमिटेशन एक्ट, वो कहता है हम आपको राइट को रोकेंगे, रेमेडी को नहीं, बट इसका एक्सेप्शन है सेक्शन 27, ये जुडिशरी वालों के लिए है, लॉ वाले इसको ना देखें क्योंकि ये सब्जेक्ट कहीं सही जुडिशरी में वेस्ट बंगाल में भी टॉट आता तो उसके लिए है, ठीक है। ठीक वैसे जूरिस्प्रूडेंस कहता है आपके पास, जूरिस आपके कोर्स में है, उस पर भी लिखा है राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटी हैं तो राइट्स हैं, वहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फंडामेंटल राइट्स, तो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। तो सब चीज़ें राइट्स हैं, हमारी ड्यूटी, इसके ऊपर ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर मेरे पास भी जो बुक है बेटा उस पर भी थोड़ा सा ही दिया हुआ है इसके बारे में, सिर्फ आधा पेज ही दिया हुआ है, बस इतना ही है, एग्जाम में भी आपको इतना ही लिखना है। इसलिए इतना सजा अधिकार में उपचार है, SCB वर्सेस वाइट का केस है और उसका मीनिंग समझाया हुआ है, तो आपको इतना ही पढ़ना है। और मेन चीज़ है जहाँ लीगल राइट होगा वहीं डैमेज मिलेगा, लीगल राइट नहीं होगा तो डैमेजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए धन्यवाद। ये आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके। इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो फर्स्ट यूनिट में आपके टोटल जो है 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते धीरे धीरे चलाएंगे, आप मोटिवेट करते रहेगा ताकि मैं पूरा का पूरा 3 ईयर लॉ और 5 ईयर लॉ के लास्ट कोशिश करूंगी बेटा कि मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूं ताकि आपको बेनिफिट मिले। हिंदी मीडियम वालों को तो मिल ही रहा है, बेसिकली मैं हिंदी मीडियम से हूँ, बट मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगी और कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो दोनों चीज़ें कंप्लीटली हिंदी और इंग्लिश में बता पाऊँ। आज के लिए